एक 12 वर्ष की छोटी सी बच्ची और उसके साथ इतना संज्ञेय अपराध, इंसान की इंसानियत को शर्मसार करने वाला। कहाँ गई ऐसे लोगों की इंसानियत? कहाँ से आ गई उनमें इतनी हैवानियत? क्या ऐसे हैवानों के लिए मृत्युदंड काफ़ी है? जी नहीं, इनको तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि विचार करने पर इनकी रूह तक काँप जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबी मिश्रा और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ अयोध्या गैंगरेप कांड की। एक यूपी के सपा नेता मोइन खान, उन पर आरोप है कि उन्होंने 12 वर्ष की बच्ची के साथ गैंगरेप किया, वो भी लगातार 2 महीने तक। लेकिन बच्ची ने किसी को नहीं बताया। वजह थी शायद डर। और जब बच्ची प्रेग्नेंट हुई तब पता लगा कि उसके साथ 2 महीने से लगातार गैंगरेप हो रहा है। और तब नाम सामने आया सपा नेता मोइन खान का। और फिर क्या था, चलने लगा खेल सियासत का। उतर आए बड़े बड़े दिग्गज नेता, रखने लगे अपनी अपनी बात। कुछ बोल रहे हैं कि पहले DNA कराया जाए और कि बिना जांच के गिरफ्तारी कैसे हो गई। तो उनको ये नहीं पता कि BNSS की धारा 35 के तहत संगीन अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, जो कि साफ तौर पर धारा 35 में लिखा हुआ है। और ये ऐसे अपराध जो हैं वो संज्ञेय अपराध, जघन्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो इनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। रेप को BNS की धारा 63 में परिभाषित किया गया है और BNS की धारा 65 के क्लॉज 2 के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ रेप करने पर सज़ा का प्रावधान किया गया है, जो कि मृत्युदंड तक हो सकता है। तथा धारा 70 के क्लॉज 1 में गैंग रेप के बारे में बताया गया है और 70 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि अगर कोई 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ गैंग रेप करेंगे जो लोग, उनको मृत्युदंड तक हो सकता है। और साथ में ही इसका प्रावधान पॉक्सो एक्ट में भी किया गया है। लेकिन इस अपराध के लिए क्या मृत्युदंड काफ़ी है? अगर मेरी व्यक्तिगत राय ली जाए तो मैं तो यही बोलूँगी कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे अपराधी को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, बल्कि ऐसा दंड देना चाहिए जिसे वो जीवन भर याद रखे। यहाँ पर मैं किसी दल, किसी मजहब, किसी जाति विशेष के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सही और गलत, इंसान और इंसानियत, सच और झूठ कर रही हूँ। तो जो ऐसा अपराध करता है, मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, जो ऐसा अपराध करता है, ये मैं किसी दल विशेष के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी जाति, किसी मजहब से कृपया इस बात को मत जोड़ें। ये हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो मेरे अकॉर्डिंग तो उसकी सबसे पहले आँखें निकाल लेनी चाहिए, जो कि सबसे पहले आँखों से ही वो इंसान देखता है और उसके अंदर गलत विचार आता है और उसके हाथ पैर काट के उसे छोड़ देना चाहिए, ताकि वो पूरी ज़िंदगी याद रखे और उसकी ये हालत देखकर दूसरे लोग भी, जिनके दिमाग में ऐसे जघन्य अपराध करने का विचार आए, तो वो भी उससे सीख लें और 100 बार सोचें करने से पहले कि हाँ, मेरे साथ में भी क्या हो सकता है। तो इसलिए बाकी लोगों को भी सीख देने के लिए इस अपराध के लिए सज़ा मृत्युदंड काफ़ी नहीं है, बल्कि ऐसा ही करना चाहिए कि इनकी आंखें निकाली जाएं, इनके हाथ पांव काट कर इनको छोड़ दिया जाए। अब यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मेरी बातों में ज़रा सी भी सच्चाई है और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, तो कृपया आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।